आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जो देख रहे हैं ये एक घर है, लेकिन घर ऐसा जो आपको हैरत में डाल देगा। आप देख दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा भी रहे हैं। ये दी लल्लन टॉप चुनाव यात्रा इस समय असम में है। हम यहाँ एक घर के पास खड़े हैं। ये घर इस कवायद में है कि असम की पुरानी संस्कृति, उसके रंग, उसका जो पुराना स्वाद है, जायका है, वो बचा रहे। ये घर है जो आर्ट गैलरी बनाई गई है। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम यहाँ से निकले, हमने सुना और फिर हमें लगा कि ये पूरे देश तक पहुँचनी चाहिए। इसकी शुरुआत ही यहाँ से देखिए, गेट है। गेट बहुत शानदार तरीके से ये अलग है। यहाँ पे आप अंदर जाएंगे, जो कुछ मिलेगा आपको अलग मिलेगा। मैं यहाँ से अंदर चलता हूँ। आइए, ये देखिए यहाँ पे जो पेंटिंग है, ये जो कलाकारी है। हमारे साथ इस घर के क्रिएटर सर, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत दास है। मैं नौगांव का निवासी हूँ। सुजीत दा, हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने आर्ट विलेज पढ़ा, फिर हमने पता किया। हमें बताइए ये क्या कंसेप्ट है, और चलते चलते हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो हम देख के हैरत में पड़ गए थे वो भी देखेंगे। ऊपर चलें? हाँ, ऊपर चलते हैं। पहले ये हम लोग देख लेते हैं इधर से। यहाँ पर मैं सुखदेव और राजा परीक्षित को बनाया। नारायण के ऊपर में, श्री कृष्ण के लीला के ऊपर में काम है। तो एक पूरा कॉन्सेप्ट एक विलेज के ऊपर में है। विलेज मतलब हम लोग का गांव। तो एक गांव की एक वातावरण या बनाया गया, ये सब आप देख सकते हैं। ये प्रकृति है और पुरुष है। नारायण का शंख चक्र गदा पद्म ऐसा करके इसमें बनाया। अच्छा, ये प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति पहले जो पौराणिक उसमें मिलते थे नक्शा, वो पृथ्वी को तिकोना दिखाते थे। ऐसा दिखाए थे। हम लोगों का जो पुराना एक कुछ हमारा पुथी बोल के है, उसमें पृथ्वी को ऐसा दिखाया गया। तो हम लोगों ने इसको ही लोगो करके रखा है। इसलिए पृथ्वी को पुराने पौराणिक उस जो ग्रंथ हैं उसमें तिकोना ही दिखाया। हाँ, ऐसा दिखाया गया था। ये सब हम लोगों का पुराना जो मिट्टी का घर है, घर के सामने ये सब दीवारों में जो चाय बागान का इलाका है उसमें ऐसा होता था। तो हमने ये सब इसलिए बनाया कि हम लोगों का जो जानतिक अभी जो जगत है उससे निकल के हम पुराना जो हम लोगों का गांव में रहने का एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर सके। ये हम लोगों का जो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का एक रिलीफ है। और अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जिसे देख के हम वाकई में हैरत में पड़ गए थे। ये एक आर्ट गैलरी है, और मैंने अपने जीवन में प्राइवेट कलेक्शन ऐसा देखा नहीं कभी। प्राइवेट आर्ट गैलरी देखी नहीं जो एक व्यक्ति ने इकट्ठा की हो, एक व्यक्ति चलाता हो। दादा, शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को मैंने दिखाया ऊपर में, नाव में। उनका जन्म नाव में हुआ था। तो वैसे करके अहोम जो किंगडम था हम लोगों का, उस टाइम का नाव ऐसा था। यहाँ पर कंबोडिया का मार्क्स है, ये नेपाल का मार्क्स है, गरुड़ का मार्क्स है, श्रीलंका का मार्क्स, रघुराजपुर का, उड़ीसा का रघुराजपुर का मार्क्स, इंडोनेशिया का मार्क्स, ये आपका पुरुलिया का छो डांस जो होता है ना, वो पहन के डांस करते हैं। पुरुलिया बंगाल। हाँ, बंगाल का। तो वो रघुराजपुर, नेपाल, काल भैरव का मार्क्स, ऐसा करके हम लोग अलग अलग जगह से, अफ्रीका का मार्क्स, ऐसे अलग अलग जगह से मार्क्स कलेक्ट किया। और यहाँ पर साची पात जो हम लोगों का आगर का छाल के ऊपर में जो अगर का पेड़, मैं दर्शकों को बता दूं, अगर का पेड़ इत्र में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इत्र बनता है, और वो सिर्फ असम में ही पाया जाता है। बहुत मतलब रेयर प्रजाति है वो अगर की। हाँ हाँ। तो अगर का जो छाल है उसके ऊपर में सिर्फ आसाम में ही ये साची पात बोला जाता है। ये कोई पत्ता नहीं है, ये छाल है। साची पात बोला जाता है। इसमें ये क्षत्रिय शैली का पेंटिंग से एक वैष्णव परंपरा का शैली है। ये सब मैंने किया है। और ये इसी सिपाहा सत्र नौनोई से दिए हैं। ये हम लोगों का जो सिंहासन होता है, सिंहासन का साइड में लगा हुआ होता है। ये हम लोग का माजुली जो क्षेत्र है, माजुली का ये सब परंपरागत बांस का बेम्बो। माजुली हम गए थे, वहाँ पे हमने ये सब मास्क भी देखे थे। अच्छा, तो ये हम लोगों का निसिंगा का मार्क्स है। ये सब मतलब सब बेम्बो से बनाया हुआ है, सब बांस से। हाँ, ये जो है ये पुथी ये रखने का बक्सा, ये सब जो साची बहुत पात, बारीक कलाकारी है इस पे, बहुत बारीक। हाँ।
तो ये पुथी रखने का एक बक्सा इसको एक मैंने बनाया है, इसका 10 अवतार है। ये पेंटिंग भी आप ही ने बनाई? हाँ मैंने बनाया है। इसे 6 मंथ लग गया इसको बनाते हैं। 6 महीने में? हाँ तो ये भी बॉक्स है। इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट रखी जाती थी, पुरानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो रखी जाती हाँ हाँ ऐसी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट का बॉक्स भी है मेरे पास, वो कलेक्शन का है। ये दोनों मैंने बनाया है यहाँ पर, और भी बॉक्स मेरे विभिन्न क्षेत्र में है अभी। ये सब साचीपात में काम है, पेंटिंग श्री कृष्ण के लीला के ऊपर में है सब। ये जो है एक धुबरी का कुहिला का मार्क्स है, तो धुबरी में ये सब कुहिला मतलब वो शोले के जैसा वो उसमें बनता है। और ये जो है आपका पुराना हम लोगों का जो सिनेमा में जो यूज होता था वो। हाँ हाँ वैसा है। हाँ तो लेकिन ये आपको मिला कहाँ से? ये हम लोगों का रविदास बोल के एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने इस जो कैमरा है तो इस कैमरा का यूज़ करते थे। फंक्शनिंग तो अभी नहीं होगा? अभी तो ऐसा मतलब ये भी ऐसा ही है, हम लोग मतलब यूज़ नहीं किया अभी, लेकिन उन्होंने डोनेट किया है हम लोग का। और आगे आते हैं दादा, यहाँ पे ये है हम लोगों का उड़ीसा का पटचित्र, जो उड़ीसा में आपका एक छोटा छोटा बहुत बारीकी का काम है। बहुत बारीक हाँ, काम है लोक चित्रकार जो सब है पश्चिम बंगाल का, उन लोगों का काम है। ये झारखंड का पेंटिंग है, वो जो मिट्टी के वॉल में किया जाता है। तो ये है मैंने किया है इसको। ये पेंटिंग है आपका असम का जो फोक पुथी है, पुथी का एक चित्र से लिया गया है और अल्पना के साथ इसको जोड़ा पुथी गया है। मतलब पोथी, हाँ पुथी ये पना पुथी पना पेंटिंग। पुथी पना पेंटिंग है असम का। तो जैसे दादा जैसे मिथिला में मिथिला पेंटिंग है, हाँ हाँ और जो अल्पना है यहाँ पे, तो उसी तरह की असम की पुथी पना पेंटिंग। पुथी पना मैंने मतलब हम लोग का तो अल्पना का ट्रेडिशन एक है। झारखंड या आंध्र प्रदेश ऐसे जहाँ अलग अलग जगह से जब चाय बागान में वो मजदूर लोग लेके आए थे ब्रिटिश लोग, उस टाइम से हम लोग का अलग अलग कल्चर यहाँ पर जुड़ गया। तो मैंने जो हम लोगों का पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट में फोक स्टाइल है, उसके साथ मैंने अल्पना को जोड़ के पुथी पना पेंटिंग का आविष्कार किया। एक कलमकारी पेंटिंग, सोरा पेंटिंग कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। ये चाइना का जो पेपिरस पेपर है, चाइना और इजिप्ट में भी मेरे इजिप्ट से लाया यहाँ पर। अच्छा, जब आप इतने सारे देशों के नाम ले रहे हैं तो हम दर्शकों को ये बता दें कि सुजीत दा देश कितने देशों में आप घूमे? मेरा 25 कंट्रीज में मेरा एग्जीबिशन हुआ पेंटिंग का। 25 देशों में इनकी कलाकारी की एग्जीबिशन हो चुकी है। तो ये जहाँ से जाते हैं, जैसे ये चाइना से पेपिरस पेपर, जो बिल्कुल शुरुआत वाले पेपर होते थे, हाँ बिल्कुल एकदम पहले इसमें ही लिखा जाता था, ड्राइंग किया ये सब पेपिरस में ही होता था। ये पहला पेपर है वर्ल्ड का। तो मैं क्षत्रिय स्टाइल में पेंटिंग किया है मैंने, जो सब पहले तो जितना भी कंट्री में मैं गया हूँ सब में क्षत्रिय स्टाइल का काम किया है। ये सब आपका बच्चों के खेलने के लिए ऐसे वो घूमता है। हाँ, ये शरा में किया गया काम है, ये कुहिला का काम है। ऐसा करके ये हम लोगों का बहुत सी पवित्र पुथी है। इसको हम लोग गुणोमाला बोलते हैं, श्रीमंत शंकर देव का। ये साचीपात में है। और ये जो ये हम लोगों का जो सिंहासन होता है उसमें रखा जाता है, कीर्तन पुथी या ये गुणोमाला। और अच्छा दादा, ये जो है ये बिल्कुल ओरिजिनल है? ओरिजिनल है एकदम। मतलब ये तो फिर सैकड़ों साल पुरानी होगी। हाँ हाँ 1817। और ये आपको मिली कहाँ से? ये डोनेट किए हैं एक जिन लोगों के पास घर में थे, तो वो लोग अलग अलग जगह में क्षेत्र में भी है हम लोगों का। करीबन 70,000 के ऊपर हम लोगों का मैन्युस्क्रिप्ट है। और इस पे ये जो लिखा हुआ है दादा, ये क्या कौन सी लिपि है? ओल्ड असमीज है, कैथली लिपि बोलते हैं इसको। हाँ, और ये माछ धरा मंत्र है, मंत्र में से माछ धरते थे तो उस अच्छा, मछली पकड़ने के लिए ये मंत्र लिखे हुए हैं। हाँ। तो ये मंत्र नाविक पढ़ते थे और मछली पकड़ते थे। वैसे ही कुछ। तो ये है उस टाइम का पेंटिंग, जब जिसमें साचीपात में पेंटिंग करते थे उस टाइम पे। ये बैक साइड में जो सब है वो आपका टेराकोटा का काम है। हाँ, यहाँ पर ताल पत्र में ताल पात बोलते हैं, उसमें ऊपर में लिखा हुआ पहले आसाम में ये भी बिल्कुल ओरिजिनल है। हाँ, वो भी साचीपात का है। ये पूरा साचीपात पे लिखी हुई है। पूरा पुथी है, वो गीता का पुथी है। तो क्या ये आप लोग ये डिकोड कर पाए, मतलब ये क्या लिखा है इसमें, ये आप लोग समझ पाए? हाँ, कुछ समझ पाए, पूरा एकदम लिपि तो अब जा चुकी है। ठीक ठीक। ये सब हम लोग कंबोडिया, इजिप्ट, रशिया, चाइना, हाँ, आहूम किंगडम में जो पत्थर जो यूज़ करते थे, रंगघर कारेंघर उस टाइम पे,
यहाँ पर ग्रीस का चीज़ है। ग्रीस, ये तुर्की का है, ये सिंगापुर का है, म्यांमार का है। अलग अलग जब कंट्री में मैं गया तो वहाँ से ये सब मैं कलेक्ट करके लाया। नीचे कैमरे का कलेक्शन दिख रहा है। कैमरे का कलेक्शन भी है, अलग अलग टाइम का कैमरा है। ये सब आपको डोनेशन में लोगों ने दिया? हाँ, अलग अलग लोगों ने दिया। ज़्यादातर रविदास का ज़्यादातर कैमरा मेरे यहाँ पर है। और इस तरफ ये वाली जो गैलरी है, ये बहुत अचंभित करने वाली है। उधर भी रेडियो का कलेक्शन है, टाइप मशीन का कलेक्शन है। टाइप ब्रिटिश का टाइम का टाइप मशीन है। ये जो टाइपराइटर है ये ब्रिटिश काल का है। अच्छा, ये रॉयल का है, ये मिलता भी नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। हाँ, ये दादा ये रेडियो है? रेडियो है, बहुत पुराना रेडियो है सब। एक घड़ी, स्त्री जो है ये ब्रिटिश का टाइम का है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऐसे प्रेस होते थे? हाँ, वो मतलब नीचे कोयला जो होता है ना, वो उसके बाद आया, ये पहले का है उससे। यानी इसको किसी तरह से गर्म करके और प्रेस करते? हाँ, हाथ से वो कपड़े से पकड़ते थे। तो ये सब लैंटर्न है, ऐसे ये पुराना गान सुनने के लिए। ग्रामोफोन ओरिजिनल है? हाँ, ओरिजिनल। ये चलता है क्या? चलता है, हाँ। इसको जरा चला के दिखा। इसमें रिकॉर्ड भी तो, अच्छा ये रिकॉर्ड लगा हुआ है। लगा हुआ है। अभी जितना काम कर रहा है वो भी बहुत अचंभित करता है। ये रेडियो और ग्रामाफोन दोनों एक साथ में है। इसके ये 1956 हाँ, ये मैंने कभी देखा नहीं कि इसमें मतलब रेडियो और ग्रामोफोन। वो ग्रामाफोन भी है। ये ग्रामोफोन अंदर ये यहाँ पे डिस्क लगी हुई है। तो ये जो बहुत पुराना है, 56 का है। उस टाइम पे हाँ, हमने रेडियो पढ़ा दादा। हाँ, और रेडियो पे किताब पढ़ी, रिसर्च भी हुई मेरी, मैं मास्कॉम से ही पढ़ा हूँ। लेकिन मैंने इसके बारे में सुना तो बहुत, कभी देखा नहीं। ये दर्शकों को बता दें कि पहले रेडियो रखने के लिए लाइसेंस लेना होता था और उसकी बाकायदा एक लाइसेंस फ़ी होती थी जो अंग्रेज़ों के टाइम में पे करनी पड़ती थी, तभी एक व्यक्ति रेडियो रख पाता था। राजा महाराजा ही उस वक्त रखा करते थे। और ये पेमेंट की रसीदें हैं, ये यहाँ पे बाकायदा साइन है। ये सन 56 की, 56 की है। अच्छा, 75 की भी है, 77 की भी है। जैसे सालाना रहा होगा 2 रुपये 3 रुपये। हाँ, ऐसा इसमें टिकट लगा के उसको थप्पा लगाया जाता था उस और टाइम ये पे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेडियो लाइसेंस प्राइवेट। प्राइवेट। हाँ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया, अमेरिकन सोल्जर यूज़ किए थे। ये मैंने दादा सिर्फ देखा, कभी मतलब सुना, कभी देखा नहीं है कि ये मतलब ये डिकोडर आपको। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर का डिकोडर मिला कैसे? हाँ, यहाँ पर एक आपका बहुत अच्छा मतलब इसको चलाने वाले एक आदमी थे, तो वो गुजर गया अभी। उनका मतलब परिवार ने हम लोगों को ये विजय राय चौधरी उन्होंने दिया। उस टाइम पे अलग अलग जगह से सिग्नल आता था, सिग्नल पकड़ने के लिए यूज़ करते थे इसको। ये बहुत मतलब रेयर चीज़ है। सरकारी भी गैलरीज में क्या ही मिलेगी, लेकिन आपने रखा है, बहुत बड़ी बात है। ये हम लोग का बटद्रवा थान, जो श्रीमंत शंकरदेव का बटद्रवा थान है, वो परिचालन समिति से हम लोगों को मिला। और ये है साउथ अफ्रीका का एक बहुत पुराना काठ का पुतला। तो ये मतलब हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रेयर कलेक्शन है हम लोगों का गैलरी का। ये हम लोग का जो म्यूज़ियम है, इसमें मतलब ये जो चीज़ है, ये चीज़ हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, तो ये अभी साउथ अफ्रीका में भी नहीं मिलता होगा ऐसा? ऐसा तो नहीं, शायद तो उन लोगों के भी म्यूजियम में रहेंगे। इतना ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। ये बहुत हल्का है एक्चुअली। काट एक किया या क्या काट यूज़ किया है, मुझे भी थोड़ा अचंभित किया इसका। ये जो है हम लोगों का, ये आपका पॉट में वो सब ऐसा ड्राइंग बनता था उस टाइम में। ये फोक लोको कला है हम लोगों का। ये बांस का म्यांमार से लाया हुआ पुथी है। हाँ, ये साचीपात है, साचीपात। उसके बाद ये सब मुद्राएं है। हम लोग पहले जो मुद्राएं यूज़ किया जाते थे, यहाँ की ही? हाँ, अलग अलग बाहर अलग जगह के हम लोग के भी है। ये जो फुटा एक फुटा रुपया पैसा जो है, ये पैसा है। हाँ, वो अब दूर में वो सब देख सकते हो, जो इजिप्ट का लिपि है। इजिप्ट का लिपि, चाइना का वो दंड जो है चाइना का है। ये जो है वो इजिप्ट का लिपि है।
और अब असम की मिठाइयों की दुकान पे आ जाते हैं जो आप बता रहे थे। असम के जो मिठाई के पहले मिठाई का दुकान का जो नाम है वो है बैद्यनाथ मिष्टान्न भंडार। पूरे असम की पहली मिठाई की पहली दुकान। मिठाई का दुकान, उसका कढ़ाई ही यहाँ पर है। ये है असम का पहला एक मिठाई का दुकान का कढ़ाई। वो 1904 सन में ये बैद्यनाथ मिष्टान्न भंडार मतलब इसी कड़ाही में पहली बार असम वालों ने मिठाई चखी। मिठाई जगी थी। तो ये हम लोगों को मतलब मिला बैद्यनाथ मिष्टान्न भंडार के से। तो मेरा जो दादाजी थे वहाँ पर हलवाई थे। तो उन्होंने 1936 में अपना मिठाई का दुकान खोला, जो हम लोगों का अभी कृष्णाल चायली है, उसको पहले विश्वनाथ चायली बोलते थे, क्योंकि हम लोगों का चायली में वो मिठाई का दुकान था। ये है विश्वनाथ मिष्टान्न भंडार का मिठाई का दुकान का पुराना बोर्ड। और ये जो है असमिया भाषा में लिखा हुआ है विश्वनाथ मिष्टान्न भंडार। ये कलकत्ता से पैकेट, ये सब पैकेट लाते थे उस टाइम पे। कलकत्ता से पैकेट और पैकेट यहाँ बना पैक के, करते होंगे। हाँ, यहाँ पे पैक करते। सारा आसाम में मिठाई जाता था। जब हम लोग का नौगांव कॉलेज प्रतिष्ठा हुआ, जो भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलई उस टाइम पे आए थे, तो गोपीनाथ बोरदोलई भी हम लोगों का मिठाई चखे उस टाइम पे। तो ये मेरा माता जी ने किया, खमा दास मेरा माता, और मेरा सासू माँ ने किया मंजू दत्त, दोनों ने मिला के इसको मैंने ऐसे करके रख दिया। दोनों माओ को माँ को एक फोक स्टाइल है एक। और ऐसा काम तो बारीकी का काम अभी होता भी नहीं, कंप्यूटर के टाइम पे है, तो ये सब अभी करना, महिला लोग ये सब करना भी भूल गए अभी। तो ये सब बटद्रोवा थान परिचालना समिति से हम लोगों को ये आसन मिला। और ये हम लोगों का अलग अलग जगह से चीज़ें हैं। यहाँ पर करेंसी, ये करेंसीज हैं दुनिया भर में जहाँ जहाँ आप गए। हाँ, आइए अब चाइना का है, वियतनाम का, ये सब चाइना, वियतनाम और सब जगह की ये करेंसीज इकट्ठी हैं। इसके ऊपर एक फ्लोर और यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो है आपका चाइना का टेराकोटा वॉरियर्स जो था आपका 6000 टेराकोटा मिला, तो 200 BC। तो उस टाइम का जो टेराकोटा वो सब सर्टिफाई करके चाइना से लाया। अच्छा, हाँ, ये बांग्लादेश का टेराकोटा है। हाँ, तो ये अलग अलग, ये मदर का माँ का टेराकोटा मतलब पुतला है। इसके अंदर में 7 और भी इसके अंदर में ऐसे छोटे खोलते जाएंगे 7 परतें मिलेंगी। हाँ, वैसा मिलेगा इसमें। ये मतलब बहुत अचंभित कर देने वाला है कि एक व्यक्ति, और ये सब कुछ आपने अकेले इकट्ठा किया। ये तो मैं जगह जगह में एग्जीबिशन करते जाता रहा, तो मैं कलेक्ट करता रहा, क्योंकि यहाँ के बच्चे लोग ये सब देख सके। क्योंकि हम लोग ये तो गजेंद्र जो है, गजेंद्र पाखान, उससे क्या हुआ है। ये सारी पेंटिंग आपने ही की हुई है। हाँ, ये सब मेरा अपना आसाम का एक लोक कला, लोक चित्र ऐसा करके किया। ये जो है आपका पशुपति शिव के ऊपर में किया है। शिव पशु के देवता है या आदिवासियों का देवता है जी। यहाँ पर कालिया दमन का कालिया नाग के ऊपर, फन के ऊपर में श्री कृष्ण डांस कर रहे हैं। ये पूरा आपने इसको एकदम आर्ट गैलरी जैसा ही लुक दे दिया है घर को। ये जो है कल्पतरु वृक्ष है, इस टाइप से ही ड्राइंग किया जाता था उस टाइम पे। ये हम लोगों का आर्ट गैलरी का लोगो है। ये प्रकृति, पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी प्रकृति है एक्चुअली। लेकिन दादा जैसे ये हम जो देख रहे हैं, हाँ, आर्ट गैलरी, किसी घर में आर्ट गैलरी, प्राइवेट आर्ट गैलरी, हाँ, और असम नौगांव जैसी जगह पे, हाँ, ये कैसे इसको शुरू करने का कैसे विचार है, क्यों शुरू हुई है? एक्चुअली मैं तो पेंटिंग करता था पहले। तो मैं जो 5 साल का था, तो आसाम के जो प्रख्यात चित्रकार है पनब बरुआ के स्कूल में मैंने ड्राइंग सीखना आरंभ किया। उसके बाद अलग अलग जगह पर मैं आर्ट कंपटीशन देता था। तो करीबन मैं जब 5 साल का था, उस टाइम पे मेरा पिताजी का एक साइकिल स्टैंड था। तो मैं साइकिल स्टैंड में वो साइकिल रखता था। तो जो सब साइकिल आता था उससे मुझे 1 रुपया, एक बार मुझे 1 रुपया मिला। मेरा जीवन का पहला अर्निंग है 1 रुपया। तो मतलब मैं वो साइकिल स्टैंड में साइकिल रखते रखते, मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो अभी सब साइकिल रखता था। तो मैंने यहाँ का जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में काम किया। उसके बाद मैंने रोंगमन बोल के कॉमिक्स, 11 साल मैंने रोंगमन कॉमिक्स में किया। और एज ए कार्टूनिस्ट तो बुक कवर डिज़ाइन किया, बहुत बड़ा 1000 की अधिक मैंने बुक कवर डिज़ाइन किया। और ऐसा करते करते मैं मतलब मेरा काम ही कर रहा था।
लेकिन क्या हुआ कि मेरा जो काम था वो काम बहुत मतलब आर्टिस्ट लोग थे, वो सब ऐसा सोचते थे कि ये तो बहुत काम कर रहा है, इसको थोड़ा रुकना है। तो वो लोग ऐसा मैगजीन छपाता रहा, तो उसका एक ग्रुपिज़म बन गया कि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, नॉन आर्टिस्ट हूँ। ऐसा कुछ मतलब एक चीज़ हुआ उस टाइम पे। आज से 10 10 ईयर्स बैक जा 10 साल पहले ऐसा होता पहले हम जाए तो ऐसा एक मतलब वातावरण क्रिएट किया कि मुझे बहुत दुख लगा उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा ग्रुपिज़म नहीं चलेगा। मेरा नौगांव है, अपना नौगांव में सब ग्रुपिज़म नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों को काम को रेस्पेक्ट देना है। तो मैंने काम को रेस्पेक्ट देने के लिए ये मेरा आर्ट गैलरी बनाने का मैं चिंता किया। उस टाइम पे 10 ईयर्स पहले ही। और 10 साल पहले आपने ये आर्ट गैलरी बनाने की सोची, आज आपने लगभग बना लिया। इसमें सरकार का, अभी तो चुनाव आ गए, यहाँ पे वोट भी पड़ेगा, इसमें सरकार ने आपकी कितनी मदद की? नहीं, सरकार का कोई ऐसा वैसा मदद नहीं है। मैं लोन लेके अपने से बनाया। ये आपने लोन लिया हुआ है और लोन लेकर के ये सब कुछ किया? हाँ, लोन लेके, घर का हाउस लोन लेके मैंने आर्ट गैलरी मतलब जिस घर में हम खड़े हैं इसी घर पे आपने लोन लिया और इसी घर को आर्ट गैलरी बनाया? क्योंकि मेरा एक सपना था। और जो सब देखा मैंने कि ये जो ग्रुपिज़म मुझे मतलब बहुत बुरा लगा ये ग्रुपिज़म। इसलिए मैंने सोचा कि ये ग्रुपिज़म से बार तो हम लोगों का अपना एक गैलरी होगा तो एक ग्रुपिज़म बन नहीं पाएगा ना। तो हम लोगों का सबको रेस्पेक्ट मिलेगा। नौगांव स्थानीय जो आर्टिस्ट है, बाहर का आर्टिस्ट है, विदेश का जो आर्टिस्ट है, वो लोग भी आके यहाँ पर एग्जीबिशन कर सकते हैं। सबके लिए ये द्वार ओपन टू ऑल है। और हम यहाँ पे सुजीत भाई यहाँ पे खड़े हैं, ये सब कुछ आपने ही बनाया है? ये सब मतलब एक पेड़ का जो एक गुहा है, गुहा को बनाया। क्योंकि हम लोग तो अभी जो रिलैक्स के लिए हम लोग आगे गुहा में घुसेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। और ये भी दिखा दीजिए। ओरिजिनल है एकदम, ये ओरिजिनल है। और ये कैसे मिला आपको? ये मतलब मेरा एक शुभचिंतक है, उन्होंने दिया है। उनका घर में था तो ये जो बरल है सब निकल गया सबसे, तो ये मतलब हम लोगों को डोनेट कर दिया है। ये हम गुफा में जाते जा रहे हैं। एक गुफा में हम लोगों का जो पेंटिंग्स है, ये श्रवण कुमार, रामायण का स्टार्टिंग है श्रवण कुमार से होता है। अंधामुनि सिंधुमुनि ऐसा है। जब मैंने श्रीलंका का मैप दिखा दिया, जो रावण जब लेके जा रहा था उस सीता को हरण कर रहा था, तो उस टाइम पे जो गरुण के साथ जो जटायु के साथ जो फाइटिंग हो उस टाइम का। तो ये सब राम की, ये सब रामायण पे आधारित चित्र आपने बनाए हुए, ये सब आपने ही बनाए हैं? हाँ, मेरा बनाया हुआ। ये आसाम का जो ट्रेडिशनल आर्ट है, क्षत्रिय चित्रकला बोलते हैं। ये जो है यहाँ पर लंका दहन का जो है, यहाँ पर समुद्र पार करने का टाइम का। हाँ, यहाँ पर संजीवनी बूटी लाए जब। हाँ, यहाँ पर ये सब पेड़ का एक स्टाइल बना दिया कि बच्चों को ज़्यादातर पसंद आए। बच्चे यहाँ आते हैं घूमने? हाँ, घूमने आते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है यहाँ पर आके। तो ये जो है आपका कुंभकर्ण का साथ फाइटिंग, इसके यहाँ पर ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पेंटिंग है। जब मुझे मतलब वो मतलब ऐसा वातावरण क्रिएट किया था, आई एम नॉन आर्टिस्ट, तब मैंने ये पेंटिंग किया था कि रावण का दरबार में अंगद का आसन नहीं है, तो अंगद को अपना आसन खुद ही बनाना पड़ेगा। तो मुझसे उसने घुमा के अपना आसन और उससे ऊंचा बना लिया, ऊंचा आसन बना के बैठ लिया, क्योंकि अपना आसन खुद को ही बनाना है, कोई बना के नहीं देता है। और रावण का दरबार में तो नहीं। डिटेलिंग देखिए कि रावण को आपने असमिया गमछा भी पहनाया है। ये मतलब हम लोग का ट्रेडिशनल पहले से हम लोग पुठी चित्र में जो सब होता था उस स्टाइल में ही है सब। ये रावण वध के ऊपर में है। और ये सब मतलब लास्ट में मैंने जो हनुमान के जो सीना में चीर के, हाँ, राम सीता का पेंटिंग। हाँ, ये हम लोग आर्ट गैलरी में आ गए फिर से। ये मेरा जो बच्चा है उसके ऊपर में ये काम है। वो मॉडर्न है लेकिन पुराना जो सब है उस सब को मैं इसके साथ एक साथ में प्रेजेंट किया है। ये आपका बच्चा, और ये तस्वीर क्या कहती है डिकोड करने से? ये पेंटिंग मतलब जब बड़ा अवतार
जो बड़ा अवतार का बड़ा का मास्क पहना है, मेरा बच्चा मतलब मास्क पहनने से बहुत अच्छा मतलब वो फील करता है। अच्छा। तो ये पाम का गदा है, इसमें मतलब क्षत्रिय शैली में मैंने वो दिखा दिया कैसे करके बड़ा अवतार ने हिरण्यकश्यप को वध किया था उस टाइम का। वो जो शंकर देव का जो हम एक वस्त्र है, वृंदावनी वस्त्र, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, उसका एक बैकग्राउंड दिखा दिया इसमें। अच्छा, वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में है। वाह। तो ये तो गरुड़ ने जो अमृत कलश लाया था उसके ऊपर में है। गरुड़ का जो बड़ा भाई जो है आधा निकला था, वो अरुण है, सूर्य का प्रथम किरण बोलते हैं, वो सूर्य देव है। हाँ, ये ऐसा ही मतलब पेंटिंग थोड़ा देखने से उसका मतलब ये आपने सुपरमैन का वो बनाया। हनुमान से ही कॉन्सेप्ट से ही सुपरमैन है। तो हनुमान जो अच्छा काम करता है तो राम का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा ही है इसका विषय। तो इसमें हनुमान राम को याद कर रहा है तो राम का चरण है। पीछे वो असमिया चित्रशैली में ये तो भी चित्रशैली में मतलब शर्ट जो थे वो उसका कद्रू के संतान उसको भक्षण करने के लिए दिया था, गरुड़ उसको भक्षण कर रहा है। ये भी ऐसा ही है। जटायु का जो पंख काट दिया था, तो ऐसा करके दिखाया। वो जो और वो पतंग कट के गिर रही है। हाँ, तो वो मतलब गार्डन में गिरा था या वन में गिरा था। तो इस जो ये ग्रीन कलर है ये वही दर्शा रहा है। सीता का जो सब गहना गिराया था वो दर्शा रहा है, लेकिन ये असम या मेखला चादर है। अच्छा, मेखला चादर का ये स्टाइल ऑफ आर्ट है। हाँ, ये असम का पुराना मार्क्स है। हाँ, तो मार्क्स का वो चित्र बनाया, महात्मा गांधी जी का चित्र बनाया, ऐसा करके ये अलग अलग टाइम पे मेरा किया हुआ काम है। ये सब अलग अलग टाइम का आपका जो लैंप यूज़ किया थे लोगों ने, वो सब टाइम अलग अलग टाइम का लैंप। पेट्रोमैक्स दिख रहा है इसमें, पुरानी लालटेन, लैंप, तेल, और ये तराजू। हाँ, तराजू, पुराना तराजू। यहाँ पर अलग अलग टाइम का फ़ोन है, सब फ़ोन है, फैक्स मशीन है। अब हम वो चीज़ देखते हैं जो जिस वजह से सुजीत दा जाने जाते हैं पूरे असम में, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो बताइए हमें इसके बारे में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा 2012 में मैंने एक लार्जेस्ट पेंट ब्रश बनाया। लार्जेस्ट पेंट ब्रश? हाँ, और उससे ब्रश पेंट कर सकते हैं? पेंट किया, विष्णु प्रसाद राभा का पेंटिंग किया था गवर्नमेंट बॉयज़ में। उससे मतलब बड़ा एक पेंटिंग किया था। उस पेंटिंग के वजह से मुझे लार्जेस्ट पेन ब्रश के लिए वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो 2015 का बुक है 94 पेज में मेरा ऊपर में पूरा डिटेल्स दिया। असम से ज़्यादा कोई और भी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में है? हाँ, लेकिन मुझे जो मालूम है ये मतलब किताब में निकलने वाला यही प्रिंटेड जो है ये हम लोग का यही 2015 में निकला। इसमें लिखा हुआ है 28 फीट लंबा और उसका वजन 22 किलो। 22 किलो। तो 22 किलो के पेंट ब्रश से आपने पेंट किया। मतलब वो तो एक मतलब आग था भीतर में, क्योंकि नौगांव का जो मैगजीन निकलते थे मैं नौगांव का आर्टिस्ट नहीं था, तो इसमें इंडिया का आर्टिस्ट दिखाया गया। अच्छा, नौगांव वालों ने आपको आर्टिस्ट नहीं माना तो आपने कहा मुझे इंडिया का आर्टिस्ट ही मान लो। तो मैंने बाहर में नौगांव में एग्जीबिशन में मुझे बुलाते नहीं तो मैं चला गया दुबई में, रशिया में, इजिप्ट में, अलग अलग कंट्री में मैंने एग्जीबिशन करने के लिए चला गया। क्योंकि यहाँ पर जब ग्रुपिज़म बनता है तो बहुत बुरा लगता है, काम करने वाले को बहुत बुरा लगता है उसमें। अच्छा था, यहाँ पे जब आपने बिल्कुल शुरुआत करने की सोची होगी कि मैं इस तरह का करूँगा, तो आपके दिमाग में आया होगा जैसे कलाकारों के लिए सरकार कुछ योजनाएं चला रही है, सरकार कुछ मदद देती है, लोकल एमएलए एमपी इनसे मदद, इन लोगों के पास क्या आप गए भी थे? नहीं, मैं दूसरों की तरफ से मैंने भेजा क्योंकि ऐसा गैलरी एक बनाना है हम लोगों को। लोकल एमएलए से भी पहले मैंने बोला था, हम लोग का अभी का नहीं, पहले जो एमएलए थे उन लोगों से मैंने बातचीत किया था, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता उन लोगों से। वो सिर्फ मतलब वो लोग बैठे रहते हैं, कोई मतलब ऐसे वोट नहीं मिलेगा, ये आर्ट गैलरी से उन लोगों को वोट नहीं मिलेगा, इसलिए उन लोगों को ऐसा इतना कोई परवाह नहीं इसका। तो मैंने जो काम किया क्षत्रिय शैली में, तो ये एक पेंटिंग मैंने दिया था प्रिंस विलियम केट मिडल्टन, हम लोगों का जो ब्रिटिश राजकुमारी है, प्रिंस विलियम को जब काजीरंगा में आए थे तब उनको दिया था। तो प्रिंस विलियम ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, उन्होंने केंसिंगटन पैलेस से लेटर भेजा मुझे। अच्छा, ये वहाँ अपने महल से उन्होंने
ये वापस आपको थैंक यू कहने के लिए ये हाँ, अच्छा लिखा हुआ है, डियर विश। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको मिलने के बाद उन्होंने ये सोची कि इसको मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दलाई लामा को भी एक पेंटिंग हम लोग के यहाँ से एक लोग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट किया था। तो मेरा ये पेंटिंग दलाई लामा के पास गया तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तो अच्छा लगा कि ऐसा अप्रिशिएट मिलने से। यहाँ पर मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो फोटो दिखा था आपको, ये जो बच्चे लोग, अच्छा, जब आपको मिला था गिनीज हाँ वो जो सर्टिफिकेट मिला उसके बाद ये जो लंबा पेन ब्रश है, अच्छा, यही ये brand- है आपका पेंट हाँ, ब्रश। हाँ। तो ये मतलब उस टाइम का बच्चे लोगों के साथ सब प्राय 1000 गार्जियन स्टूडेंट्स वैसा थे गवर्नमेंट बॉस लोगों में। के सामने ही ब्रश। हाँ, ये सब अलग अलग जगह का है। मैं जो कवर डिज़ाइन बुक्स कवर डिज़ाइन करता हूँ कुछ कुछ का रखा हुआ है यहाँ पर। ये अमेरिका सेंटर यूएस एम्बेसी से मिला, ये आपका इजिप्ट से दिया, ये चाइना का है, ऐसा ऐसा अलग अलग जगह से मुझे मिला है सब। इसके ऊपर भी अभी ये ऊपर में भी है हम लोगों का। आई कितना बड़ा बना दिया आपने, वो भी जो है कर्ज लेके अपने घर पर। तो तो आपको ऐसा लगता नहीं था कि घर पे आपने लोन ले लिया और ये सब कुछ कर दिया, कैसे चुकेगा? नहीं, ये तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ, पेंटिंग सिखाता हूँ, मेरा वाइफ भी रिसाइटेशन सिखाता है, तो ऐसा योगा सिखाता हूँ। ऐसा करके हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चुकाते रहेंगे 20 ईयर्स से, तो आहिस्ता आहिस्ता से चुकता रहेगा। लेकिन मतलब कर्ज तो एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, देना भी पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा वो सब। इतना शानदार बनाया है। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, जो ऐसा लग रहा है कि पेड़ हैं, ये असल में घर के पिलर हैं। पिलर है ये सब। और ये पिलर को आपने हाँ, कलाकारी कर दी है। हाँ, ये सब तो नेचुरल लगता है। यहाँ पर थोड़ा ये सब बाढ़ दे दिया, वहाँ पर ऊपर में छोटा छोटा सा, तो वहाँ पर भी है। अच्छा, वो आउल जो है। वो है घोंसला है जो लटका रहता है पेड़ों पे, वो असली है? वो असली है, ये सब असली है घोंसला। ये मतलब वो जो गिर जाता है पेड़ से, उस टाइम पे कुछ कलेक्ट किया हुआ था, तो ये सब रख दिया। ये हम लोग का जो गोरू गाड़ी है, अभी तो गांव में भी इसका यूज़ बहुत कम गया है, तो बहुत टाउन के बच्चे लोग तो देखते भी नहीं है ऐसा, तो उन लोगों के लिए ऐसा रख दिया है। और ये पुराना ही है या आपने खुद बनाया है? नहीं, ये सब तो पाया जो है ना, ये सब चक्का है, ये सब बहुत पुराना है। अच्छा, ये जो पहिए हैं ये असली बैलगाड़ी के हैं जो पुरानी हुआ करती थी। हाँ, और इसका जो मिडिल का है ये रॉड, ये पुराना है, और बाकी ये हम लोगों ने बाद में बनाया, तो ये भी ये पुराना है। ऐसा करके पुराना लैंप है, ऐसा इसको जोड़ के जब चलने के लिए लैंप नीचे लगा करके लोग चलते थे। अच्छा, ये आपने पूरी आर्ट गैलरी। लेकिन दादा एक बात बताइए, जैसे अभी आप वोट भी देंगे, अभी यहाँ पे चुनाव आ गए, लोग बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हाँ, ये आपको कितनी उम्मीद है कि इस मतलब आर्ट कल्चर को आपने पुराना फोकलोर उसको संजोया है, पुथी चित्र ये सब, ये इसको संजोने में कितना मदद करेगी सरकार, या क्या उम्मीद है आपको, हाँ या क्या करना चाहिए? हाँ, यहाँ पर तो अभी तक आर्ट गैलरी भी नहीं था नौगांव में। फर्स्ट टाइम ये पेंटिंग एग्जीबिशन करने के लिए हम लोग पहले शहीद भवन में कपड़ा लगा के एग्जीबिशन करते थे, तो अपना एक आर्ट गैलरी जो अब बना है, तो लोग देखेंगे, देश विदेश से जब आर्टिस्ट लोग आएंगे, उन लोगों का काम देखेंगे, बच्चे लोग उनका काम देखेंगे, तो वो लोग को एक धारणा होगा कि ऐसा करना चाहिए। इस आर्ट को अगर हम लोग छोटा समझे तो सब साइड में डेवलप हो, स्पोर्ट्स में डेवलप हो रहा है, अलग अलग साइड में डेवलप हो रहा है। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो सब करना चाहिए वो ऐसा सरकार ने उतना नहीं किया जितना करना चाहिए। अभी म्यूज़ियम भी एक नगांव में बना था, लेकिन म्यूज़ियम वो जब बना, मिनिस्टर लोग आके इनोग्रेट किए, उसके बाद से वो पूरा ताला मारा बंद है अभी, आज तक खुला ही नहीं वो। अभी दो साल करीबन हो गया, क्योंकि कोरोना से पहले ही खुला था वो सब। हम लोग कोरोना के टाइम भी बंद है वो नहीं है, उससे पहले बहुत पहले खुला, लेकिन वो अभी भी वो ताला बंद है, तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे लोग कहाँ जाएंगे। इवनिंग बच्चे लोग कुछ देखना चाहते हैं, ज्ञान के लिए कुछ चाहिए, तो हम लोगों को तो वो खुला रखना पड़ेगा ना, तो वही बात है। ये जितना दिख रहा है ये भी आप ही ने बनाया है? ये जो है आपका एक है बौटुकला, एक है हरगिला। ये हम लोग का मैं हरगिला बनाया है इसको। हरगिला में इसको रॉड से बनाया है, उसके बाद जाली दे के उसे सीमेंट से किया है कास्टिंग।
हाँ। मतलब ये घर ही दूर से भी ये देखने पे एक अलग ही घर दिखता है हाँ। कि नीचे से हरगिला दिखाया जाता है। हाँ। वहाँ पर एक हॉर्नबिल बनाया है आपका, और हॉर्नबिल भी आपका वो नीचे से दिखाया जाता है। और मैं तो ये सब देख-देख के मतलब मुझे जो लग रहा है कि आपने आपने बनाया ये देख-देख के, वो जो मैं पेड़ पे देख रहा हूँ ना, जो ऊपर-ऊपर ऐसा वो है हाँ, कुछ हाँ। जाली-जाली जैसा निकला हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे दिमाग में पहले ये आया कि ये भी आप ही ने बनाया होगा। इतनी क्रिएटिविटी है, मुझे लग रहा है वो भी आप ही ने बनाया। एक्चुअली आपने एक बात मतलब मुझे ये याद दिला दी, क्योंकि मैं ये जो पेड़ है ना, उसको देख के मैं पहले सोचा कि यहाँ पर मुझे क्या बनाना है। तो मैंने वो जो पेड़ देखा ना, वैसा ही पेड़ के ऊपर में ही ऐसा जो हरगिला लोग घोंसला बनाते हैं, उसमें रहते हैं, बौटुकला रहता है। तो मैं मतलब उस पेड़ को देख के, जो यहाँ से कोई फोटोग्राफी करे तो ऐसा लगे कि उस पेड़ में ये बैठा जैसा बैठा हुआ है, ऐसा लगे। तो मुझे वो चिंता से ही ये किया मैंने। अच्छा, अब दादा लेकिन आगे का क्या प्लान है? आपने आर्ट गैलरी तो बना दी नगाँव में, हाँ। आपने यहाँ पे लोगों के लिए ओपन टू ऑल कर दिया। आपको जगह नहीं मिली लेकिन आपने लोगों के लिए जगह बना दी। घर पे लोन लिया। चुकाने का आपका प्लान है कि पढ़ा के बच्चों को धीरे-धीरे कई सालों में 20 सालों में चुका हाँ, दूँगा। हाँ। लेकिन ये इसका आर्ट गैलरी का भविष्य अभी हम बगल में अमित शाह जी आए थे, उन्होंने मंदिर महामृत्युंजय मंदिर का उद्घाटन किया। हाँ, हाँ। आर्ट की ज़रूरत लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि जो आपका देखने वाला है, सुनने वाला है उसको भी उतनी ज़रूरत है या उसको वो इतनी अवेयरनेस है कि सरकार को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? सरकार को तो ऑफकोर्स इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अभी इतना दिनों में नहीं हुआ एक आर्ट गैलरी। इतने लोग थे, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव खुद ही एक आर्टिस्ट थे। उनके बाद विष्णु प्रसाद राभा, आसाम के जो पहले आर्टिस्ट थे, प्रताप बरुआ, जगत सिंह कसारी, सुरेन बरदलै, मुक्तानाथ बरदलै, नौगांव का पनप बरुआ, गुवाहाटी का नीलपवन बरुआ, सुभाब्रह्म, बेनू मिश्र, तेजपुर का लंबूधर हाजरिका, जोरहाट में भी बहुत आर्टिस्ट हम लोग का। तो एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट डिब्रूगढ़ में पैदा हुए थे, भवेश सान्याल। हाँ, तो ऐसा बहुत सारा आर्टिस्ट आसाम में बहुत अच्छा काम करने वाले, नेशनल इंटरनेशनल में भी अभी काम कर रहा है। हम लोग का दिलीप तमुलीकरण कर रहा है, ननी बरपुजारी काम कर रहे हैं। ऐसा करके बहुत आर्टिस्ट है, लेकिन कर तो रहे हैं, लेकिन आर्ट गैलरी एक नौगांव मिडिल आसाम में एक आर्ट गैलरी बनना चाहिए। तो नौगांव के लोग उन लोगों का काम देखेंगे ना। आप यहाँ पर नौगांव में पूछे कि नीलपवन बरुआ का कोई से ने काम देखा है, और नेट में या पेपर में कहीं देखेंगे होंगे, लेकिन काम तो देखने के लिए एक जगह चाहिए, एग्जीबिशन होने के लिए एक जगह चाहिए। सीनियर लोगों का इंटरनेशनल जो शांति निकेतन में पढ़ रहे हैं व जे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन लोगों का एक एग्जीबिशन होना चाहिए। नीलपवन बरुआ का एक पेंटिंग का एग्जीबिशन होना चाहिए। तब पता चलेगा लोगों को कि उनका काम कैसा है। तो इसीलिए एक आर्ट गैलरी तो बहुत इम्पोर्टेंस है। सुजीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ये सब कुछ दिखाने के लिए। और आप हमारे साथ सुजीत दास को देख रहे थे, जिनकी ये आर्ट गैलरी है। होना चाहिए से इन्होंने बात ख़त्म की, होना चाहिए, होगा, चुनाव है, वादे, भाषण, नारे, उनका ही सम्मिश्रण है। फ़िलहाल यहाँ पे आप असम में हैं, असम से हमारी ये अपडेट देख रहे हैं। ये टीम मोती है। मेरा नाम सुमित है और कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद हैं। अपडेट्स के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।